हामान कुरान मजीद में मज़कूर फ़िरौन मिस्र का वज़ीर ख़ास, मुशीर और करीबी साथी था, जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ज़ुल्म व सितम और कुफ्र में फ़िरौन का भरपूर साथ दिया। उसे फ़िरौन के तामीराती मंसूबों बशमूल बुलंद इमारत का निगरान भी समझा जाता है। कुरान करीम में हामान का जिक्र 6 मकामात पर फ़िरौन के साथ मिलकर आता है और आखिरकार ये दोनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में गर्क हुए। हामान के बारे में अहम तफसीलात। किरदार और मनसब। हामान फ़िरौन का दाया हाथ और वजीर था, जो तामीरात, पत्थर की कानों और शाही मंसूबों का जिम्मेदार था। कुरान में जिक्र। कुरान ने उसे और फ़िरौन को बनी इसराइल पर मजालिम और तकब्बुर में बराबर का शरीक करार दिया है। तौरात और कुरान में फ़र्क। बाइबल अहदनामा कदीम में हामान का जिक्र फ़िरौन के वजीर के तौर पर नहीं, बल्कि फ़ारस पर्शिया के बादशाह अखसुवीरस के वजीर के तौर पर मिलता है, जो बनी इसराइल का दुश्मन था, जो मूसा अलैहिस्सलाम के काफ़ी बाद का दौर है। जदीद तहकीक। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक कदीम मिस्री हेरोग्लिफिक्स में एक नाम हामान या इससे मिलता जुलता मिलता है, जो पत्थर की कानों के कारकुनों का निगरान था, जिसे फ़िरौन के करीबी साथियों में शुमार किया जाता है। खुलासा ये कि हामान कुरान के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन का सबसे बड़ा जालिम और मुतकब्बिर साथी था। हामान एक नाम है जो बाइबल में एस्टर की किताब में पाया जाता है। हामान को मूसा के कई साल बाद फ़ारस के बादशाह की माविन के तौर पर पेश किया गया है। यही नाम हामान कुरान में भी पाया जाता है, ताहम मिस्र में मूसा की हम असर हैं। मुश्तबा अफराद का दावा है कि जिसने भी कुरान लिखा उसने नकल करने में गलती की और हामान को गलत जगह और गलत वक्त पर रखा। आज मिस्र के माहिरीन को कदीम हेरोग्लिफिक्स मिले जिनमें हामान का नाम और उसका लक़ब था। कुरान 28:38। और फ़िरौन ने अपनी कौम से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए अपने सिवा किसी और माबूद को नहीं जाना, लिहाजा हामान मेरे लिए मट्टी पकाने के लिए आग जलाओ ताकि मैं एक बुलंदी बना सकूं। हो सकता है कि मैं मूसा का माबूद देखूं जिसे मैं समझता हूं। झूठा।